अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2020 जो होगा ये दुनिया की रिस्ट्रक्चरिंग का साल होगा, और ख़ुसूसन वो मामलात या वो कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से वेस्ट में हैं उनके लिए काफ़ी सारी सिचुएशंस ऑकवर्ड हो जाएंगी। और फिर जुपिटर और सैटर्न का कैप्रिकॉर्न में कंजक्ट हो जाना ये बात बताता है कि और भी दुनिया में ममालिक हैं जिन पर ये सारी कैटास्ट्रॉफी और डिस्ट्रक्शन होगी। काफ़ी सारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्ट किया था 2020 के आगाज़ में कि जिस तरह 2020 आगाज़ होगा या आगाज़ करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद क्रिटिकल सिचुएशन लेकर आएगा और पाकिस्तान तबाही और बर्बादी में से गुजरेगा, जिसे आज भी पाकिस्तानी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठकर ये भौंकते हैं, आई एम सॉरी यूजिंग बैड वर्ड, मगर ये भौंकते हैं कि पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी। उन्हें ना तो एस्ट्रोलॉजी आती है ना वो इस बात को समझते हैं। ये बात गौर से सुने जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ताकि ये चैनल आप तक जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। मुझे कुछ लोग पिछले दिनों में जब शशांक की डेथ हुई, शशांक सिंह राजपूत की, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा ये आपको एक इंडियन पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, वो मिरासी था। मैं ये पूछता हूँ कि बीइंग मुस्लिम आपको किसी और के लिए हमदर्दी जागनी चाहिए या आप उसको मिरासी कहकर अपने आप को कोई नाउज़ुबिल्ला पैगंबर साबित करना चाहते हैं? बहरहाल इससे कतई नज़र जुपिटर जो है, जुपिटर डील करता है ईस्ट नॉर्थ के एरिए को। क्लियर? जब वो सैटर्न के साथ इन कैप्रिकॉर्न मिलता है तो चीज़ों को और बिगाड़ता है। तो इसीलिए देखें, फिर मैंने ये भी कहा था कि ये जो इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरा होगा, ये इसको उलट पड़ रहे हैं, ये इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। अब लद्दाख का मैंने कहा था कि लद्दाख इंडिया के हाथ से जाएगा ही। इंडिया तकरीबन अपना लद्दाख अपने हाथ से खो चुका है और वो नॉर्थ ईस्ट में है, विच इज़ जुपिटर। तो जुपिटर जब कैप्रिकॉर्न में था तो उसके लिए ये एरिया जाना ही था। और ईस्ट को मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट को इंडिया, जो पाकिस्तान से अगर हम ईस्ट देखें तो ईस्ट में इंडिया है। तो ये जो प्लानिटरी कंडीशन अब चली है जिसमें जुपिटर और उसके बाद सन, मरकरी, राहु, केतु, ये सारे एक अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने उसमें तब कहा था कि ये हर हाल में इंडिया के लिए जो उसकी स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है, ये उसको नेगेटिव करेगी और रिवर्स अटैक करेगी इंडिया पर। इसलिए इंडिया को बहुत मुहतात होकर चलना चाहिए और इस बात पर बहुत गौर करना चाहिए कि हमारे लिए वो तमाम एरियाज़ जो टॉप पे हैं, जिसमें लद्दाख आता है, जिसमें सिक्किम आता है, जिसमें बाकी रियासतें जो ऊपर की तरफ आती हैं, तो कहीं ये अलग ना हो जाए। इनकी तहरीक शुरू होगी। और इसलिए अगर आप देखें तो जो कल के वाक़यात हैं जिसमें इंडियंस मोर देन 300 डाइड, नॉट मार्टायर, डाइड, कत्ल हुए हैं, और उनके कर्नल जो है वो भी पकड़ा गया, दूसरे और भी लोग कत्ल हुए हैं और उनके काफ़ी सारे फौजी पकड़े गए हैं, जिसको इंडियन मीडिया बहुत तेज़ी से छुपा रहा है। चीज़ें छुपाने से तो छुप नहीं सकती, लेकिन इंडिया को जो शिकस्त वहाँ पर बार बार हो रही है और वो जो इंसल्ट हो रही है, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि एक इंडियन सोल्जर को एक चाइनीज़ किक मारता है जिसे किक ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडियन के लिए ज़िल्लत का बायस हैं। इसलिए ये जो मर्ज़ी कर लें, इनका जो ये ख्वाब था कि हम कतई तौर पर पाकिस्तान और चाइना को डोमिनेट करके एक नई स्टेट, रशिया उसके अमेरिका के तावन से कैसा मुल्क बना लेंगे जो दुनिया में अल्टीमेट पावरफुल हो जाएगा, ये कतई तौर पर नहीं होना। ये मैं इंडिया से किसी भी तरीके से इंडियन से इख्तलाफ में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ। जो मैंने पहले भी ये बातें कही थी, जब ये इंडिया और चाइना की वार नहीं हुई थी तब भी हमने ये कहा था। वो चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता प्रूव हो रही हैं तो इसमें कोई मेरा तो कोई कमाल नहीं है। इसलिए ये है कि जो चार्ट था वो मैंने पढ़ा और चार्ट पढ़ के जो मैंने रीडिंग दी वो वैसे ही हो रही हैं। एक एस्ट्रोलॉजर नौज़ुबिल्लाह किसी भी तरीके से खुदा नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है कि अल्लाह की पहले से लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश करता है। एक लेटर होता है जिसको वो पढ़कर बता देता है। जैसे फिर मैं आपको एक दोबारा इस बात को दोबारा से
समझाऊं ताकि आपको ये पूरी तरीके से बात समझ आ जाए कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या होता है। मंडेन का मतलब होता है इलाकाई। जब हम अपने मुल्क से बैठकर एक इलाके को टारगेट करते हैं या एक इलाके को हम पढ़ते हैं तो उसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस तरह पढ़ा जाता है। जब आप पाकिस्तान से पढ़ते हैं ईस्ट इज सन, क्लियर, नॉर्थ इज चाइना, मरकरी, नॉर्थ ईस्ट इज ये सारा लद्दाख, पाकिस्तान से लद्दाख, नेपाल, ये सिक्किम, ये वो जो ऊपर वाली रियासतें हैं सारी। तो जब मरकरी अफ्लिक्टेड था पिछले दिनों में और अभी भी मरकरी अफ्लिक्टेड है, तो इसने जाकर इस महीने के आखिर तक अफ्लिक्टेड रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया के और चाइना के दरमियान इख्तलाफ की सूरत में है, इनके दरमियान ना कोई एग्रीमेंट होगा। मैंने ये पहले भी कहा था, अगर आप देखें कि कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। और इस कंडीशंस में इंडियंस को बहुत बड़ी शिकस्त और सुबकी का सामना होगा जो इस वक्त वो कर रहे हैं। तो ये प्लानिटरी कंडीशन मैंने खुद नहीं बनाई है। सन का जेमिनाई में आना मेरा काम नहीं था, मरकरी का वहाँ पर आकर राहु के साथ अफ्लिक्ट होना मेरा काम नहीं था। तो ये अभी भी सन वहाँ पर अफ्लिक्टेड है, मून आगे ट्रैवल कर गया है, लेकिन मून इज मरकरी इज चाइना, मरकरी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज ईस्ट। तो सन अभी भी अफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से इंडिया को इस 30 तारीख तक जो अभी आएगी उस तक काफ़ी सारी ज़िल्लत का सामना करना होगा। और कतई तौर पर इंडिया और चाइना के दरमियान किसी किस्म का कोई ऐसा मुआहदा जिसमें इंडिया के गए हुए इलाके इंडिया को दोबारा मिले, इसके कोई चांसेस नहीं है। तो आई थिंक कि आपको मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा लेक्चर लेकिन काफ़ी मुफीद लेक्चर जो इलाकाई एतबार से बनाया गया है, आपको समझने में आसानी होगी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से रिलेटेड ना समझ आए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप पर। मैं आपके सवालात के जवाब इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।